हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी के मैराथन के अंदर, जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा और बीटेक सिविल इंजीनियर्स का जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है उसका सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीशन है। ऑलमोस्ट जो है हमारे ये सिलेबस कंप्लीट होने वाला है यहाँ पर। साथ में हम इसके अलावा जो है एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और आपके जो है दोस्तों सर्वे की क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं बिना किसी पेमेंट को किए हुए। तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं तो आज की क्लास में जो है आगे चलते हैं। और वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों डिफेक्ट इन कंक्रीट को, कि कंक्रीट के अंदर डिफेक्ट्स क्या होते हैं। दोस्तों देखिए, कंक्रीट क्या है दोस्तों, एक ड्यूरेबल मटेरियल है जिसमें कि इट में सफर डैमेज डिफेक्ट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लाइफ टाइम। जो है दोस्तों इसमें डिफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। बट even if good concrete material strictly quality control and excellent workmanship in the making of concrete, there is every possibility to develop defects। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज बहुत अच्छी है तो उसमें डिफेक्ट नहीं आ सकता, उसमें भी डिफेक्ट जनरेट हो सकते हैं। अब अब उसमें क्या हो सकता है दोस्तों, लाइक क्रैक्स फॉर्मेशन हो सकता है, होल्स हो सकता है, बल्ज हो सकता है, या प्रोटेक्शन हनी कॉम्बिंग स्ट्रेंस एक्सेट्रा। ये टाइप के जो है दोस्तों आपके कंक्रीट में जो है डिफेक्ट जो है वो राइज हो सकते हैं। प्रोटेक्शंस हनी कॉम्बिंग कैसे कर सकते हैं आप? वेरियस कॉजेस और वेरियस दीज आर द वेरियस कॉजेस डिफेक्ट कैन बी एक्सटर्नल एक्सटर्नली अप्लाइड द एनवायरमेंटल लोड्स एक्सीडिंग द डिजाइन लोड। क्या होता है दोस्तों, कई बार जो है हवा बहुत तेज चलती है, पानी का फ्लो की वजह से जो है पानी का बहाव एकदम से बहुत तेज हो जाए, या कहीं पे जो है आपका स्ट्रक्चर है उस पर किसी चीज का डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से जो है एक्सटर्नल एक्सटर्नल लोड्स किसी चीज का या एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आपका जो है कंक्रीट वो डैमेज हो सकता है। एक्सीडेंट एंड सब्सिडेंस की वजह से हो सकता है, पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस की वजह से हो सकता है, एडवर्स वेदर कंडीशन की वजह से हो सकता है, प्लास्टिक श्रिंकेज की वजह से हो सकता है, या कोरोजन ऑफ रीइंफोर्समेंट की वजह से, मतलब सरिये में जंग लगने की वजह से जो है दोस्तों आपका कंक्रीट जो है वो उसमें डिफेक्ट आ सकते हैं। द सीरियसनेस ऑफ दीज डिफेक्ट इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम which will ultimately affect the strength and durability of concrete structure। ठीक है दोस्तों, ये जो है दोस्तों अफेक्ट कर सकते हैं आपकी ड्यूरेबिलिटी और कंक्रीट स्ट्रक्चर को। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट, although repair and maintenance are two different terms, yet they are used as a single term since the work of repair and maintenance is carried out simultaneously except in special और इन इमरजेंसी। रिपेयर ऑफ कंक्रीट आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों? द मेथड एंड प्रोसेस अडॉप्टेड टू रिमूव डिफेक्ट एंड कंक्रीट इज कॉल्ड रिपेयर। जो आपके कंक्रीट में डिफेक्ट और जो आपके रिपेयर्स है उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, जो उससे हटा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिपेयर ऑफ कंक्रीट। रिपेयर ऑफ कंक्रीट इज कैरिड आउट एज सून एज द क्रैक एंड द अदर डिफेक्ट बिकम विजिबल। जैसे ही आपके कंक्रीट में आपको डिफेक्ट दिखने लगे आप तुरंत उसका क्योर शुरू कर दें। सम टाइम पीरियोडिक रिपेयर आर आल्सो कैरिड आउट, मतलब पीरियोडिक 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद जो है पीरियोडिक, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जो है दोस्तों आपको कंक्रीट का रिपेयर करना पड़ सकता है। सच रिपेयर आर जनरली नोन एज रूटीन रिपेयर, इनको कहा जाता है रूटीन रिपेयर। मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट क्या होता है दोस्तों? द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एंड कीपिंग द कंक्रीट सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोलॉन्ग विद इट्स लाइफ इज कॉल्ड मेंटेनेंस। मतलब कंक्रीट को जो है दोस्तों आप जैसे गाड़ी की मेंटेनेंस कराते हो उसी तरह की हमें कंक्रीट की भी मेंटेनेंस करनी होती है उसकी लाइफ के दौरान। जनरली द मेंटेनेंस वर्क इज डन पीरियडिकली, नॉर्मली एनुअली है, मतलब हर साल में जो है दोस्तों आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, कंक्रीट को सब क्लियर करना होता है उसको, अगर क्रैक्स वगैरह जनरेट हो रहे हैं तो उनको क्लीन करना होता है, उनको रिपेयर करना होता है। दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस और पीरियोडिक मेंटेनेंस कह सकते हैं आप। मेथड ऑफ रिपेयरिंग क्रैक्स एंड होल्स क्या है दोस्तों? ड्राई पैक मेथड होता है, एक होता है ड्राई पैक मेथड जिसमें कि आप रिपेयर एंड क्रैक्स जो है दोस्तों रिपेयरिंग क्रैक्स एंड होल्स करते हो। दिस मेथड इज मेनली अडॉप्टेड फॉर स्मॉल होल्स एंड अडॉप्ट नॉट एक्सीडिंग 25 mm से ज्यादा नहीं कर सकते। द होल शुड बी शार्प एंड स्क्वायर एट द सरफेस, उसके ऊपर जो है शार्प हो, स्क्वायर हो, उस टाइप का आपको करना चाहिए। ड्राई पैक जो है दोस्तों आप उसके अंदर रिपेयर करते हो। प्रोसीजर ऑफ रिपेयर क्या है, उसको करते कैसे हैं, उसका प्रैक्टिस क्या है? द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड फॉर रिपेयरिंग द होल्स। कैसे करेंगे दोस्तों? क्लीन द होल्स थोरोली एंड बाय ब्लोइंग कंप्रेस एयर एट एनी अदर मेथड। मतलब एक प्रेशर से जो है दोस्तों आप उस जो होल है उसके अंदर का जो है दोस्तों मिट्टी वगैरह जो है उसमें गंदगी जो है उसको साफ करोगे। वॉश द होल, उसके बाद जो साफ करोगे एक प्रेशराइज वाटर पंप से। ठीक है दोस्तों। कन्वर्ट द सरफेस बाय कोटिंग इट विद द थिन लेयर ऑफ मोटार बिफोर
फिक्सिंग फॉर्म वर्क। आप क्या करोगे दोस्तों, उसमें जो है मिक्सिंग जो मोटार का जो है उसको फिक्स कर देंगे और उसके बाद जो है दोस्तों उसपे फॉर्म वर्क का सेटरिंग कर देंगे। मोटार रिप्लेसमेंट मेथड क्या है दोस्तों, दूसरा होता है मोटार रिप्लेसमेंट मेथड। दिस मेथड इज अडॉप्टेड फॉर रिपेयरिंग होल्स ऑफ इंटरमीडिएट साइजेस दैट इज डेप्थ वेरीज फ्रॉम 25 टू 100 mm। मतलब इस पर डेप्थ जो है दोस्तों वेरी क्या करते हैं 25 टू 100 mm की, ठीक है। प्रोसीजर, जब आपका 25 तक क्या करोगे दोस्तों, आप कौन सा मेथड यूज करोगे, ड्राई पैक मेथड यूज करोगे। लेकिन अगर आपका जो डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाए 25 टू 100 mm के अंदर, तो आप उसमें फिर जो है दोस्तों दूसरा मेथड यूज करोगे। प्रोसीजर फॉर रिपेयरिंग क्या है दोस्तों, द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑफ रिपेयरिंग प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर द होल्स, क्लीन द होल थोरोली बाय ब्लोइंग कंप्रेस एयर और बाय अनदर मेथड, ठीक है। वॉश द होल्स करोगे, मिक्स 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 4 पार्ट ऑफ द सैंड, ठीक है। 1:4 का रेशियो बनाओगे सीमेंट मोटार का। इस फोर्स थ्रो अ सीमेंट गन एंड शूट इन द होल्स बाय मींस ऑफ कंप्रेस्ड एयर। मतलब इसको क्या कहते हैं, ग्रेनाइटिंग जो आपने पढ़ा था पीछे, ग्रेनाइटिंग प्रोसेस के थ्रू जो है दोस्तों आप इसको जो है दोस्तों केयर करोगे। द नोजल ऑफ सीमेंट गन शुड बी केप्ट डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द होल्स। मतलब 1 मीटर की दूरी से, जहां पर आपका क्योर करना है वहां से 1 मीटर की दूरी पे आप गन जो है नोजल रखते हो और फिर जो है प्रेशराइज जो है सीमेंट और मोटार का जो पेस्ट है वो आप डालते हो, उसको कहा जाता है दोस्तों, इसमें हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। द लेयर ऑफ मोटार शुड बी नॉट एक्सीड 15 mm से ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। इफ थिकनेस ऑफ मोटार इज देन द नेक्स्ट लेयर शुड बी लेड आफ्टर इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स। मतलब अगर आपका होल जो है वो ज्यादा बड़ा है तो जो हमारी 15 mm की लेयर है उससे मोटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ज्यादा मोटी लेयर की जरूरत पड़ रही है तो आप आधा घंटा वेट करके और फिर दूसरी लेयर डालोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, क्यूरिंग ऑफ रिपेयर वर्क। The old concrete will absorb moisture from the new material after repairing। जब जो पुराना है, जो पुराना कंक्रीट है उसमें मॉइस्चर नहीं होता, तो नए कंक्रीट से जो है दोस्तों मॉइस्चर वो खींचता है। क्यूरिंग मस्ट बी स्टार्टेड एज सुन एज पर जो है दोस्तों आपका क्या है, जैसे ही आपने कंक्रीट किया उसके बाद जो है दोस्तों आप क्या करना शुरू कर दोगे, क्यूरिंग करना शुरू कर दोगे। और या तो पहले भी जो है उस सरफेस को गीला कर सकते हो, उस जहां पे भी कंक्रीट कर रहे हो वहां पर पहले जो पुराना सरफेस है उसको गीला कर दो, उसको मॉइस्ट कर दो, ताकि वो जो नया कंक्रीट है उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करे, ठीक है। द वेरियस मेथड यूज फॉर क्यूरिंग आर, क्या है दोस्तों, क्यूरिंग मतलब तराई। Keep repair surface wet after for initial curing. Water should be applied at regular interval. Large brush spraying device, ठीक है दोस्तों। damp hasten और wet blur pad are used, ठीक। In some cases it may be difficult to hold damp hasten or wet burlap. In such case method membrane curing compound is एडॉप्टेड। मतलब क्या होता है दोस्तों, क्यूरिंग कंपाउंड, जहां पर आप जो है दोस्तों ये चीजें नहीं लगा सकते, डैम्प हैसेन या नहीं लगा सकते, वहां पर आप जो है क्यूरिंग कंपाउंड को यूज कर सकते हो। इन सच केसेस द बेस्ट रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड बाय इनिशियल क्यूरिंग विद द वाटर फॉलोइंग बाय सीलिंग कंपाउंड कंक्रीट सरफेस इन द स्टील डैम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ट्रीटमेंट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदरिंग। आप वेदर के अगेंस्ट अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो क्या करेंगे, देयर आर सर्टेन पोर्शंस ऑफ एक्सपोज्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल्स, एक्सपोज स्ट्रक्चर सरफेस जो है टॉप 60 सेंटीमीटर वॉल्स, पायर कोपिंग, पैरापेट्स विच डिटोरिएट ड्यू टू द फ्रीजिंग द एंड थ्रोइंग। क्या होता है, ठंड के कारण जो है दोस्तों जो टॉप लेयर है उस पर इंपैक्ट पड़ सकता है। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव बाय प्रोवाइडिंग वेदर प्रूफिंग ट्रीटमेंट। क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो टॉप लेयर होता है उस पर जो है कंक्रीट जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है या एक्सटर्नल क्लाइमेट है उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, तो आप उसके ऊपर जो है वेदर प्रूफिंग केमिकल कंपाउंड का यूज करके दोस्तों उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों, द रिपेयरिंग कंक्रीट सरफेस शुड बी अलाउड टू ड्राई फॉर 1 more 2 weeks आफ्टर क्यूरिंग बिफोर अप्लाइंग द वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट। 1-2 हफ्ते जो है दोस्तों उसको क्यूरिंग करने दीजिए और उसके बाद जो है वाटर प्रूफिंग एजेंट उस पर लगा दीजिए। 2 coats ऑफ लाइन सीड ऑयल्स are then applied. The first coat consists a mixture 50% raw linseed oils, 50% tarpaulin heated at a temperature of 80 degrees centigrade. After 24 hours, second coat is applied. After second coat consisting of raw linseed oil add to 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, क्रैक्स इन कंक्रीट। अब क्रैक्स इन कंक्रीट में क्या होता है दोस्तों, क्रैक्स इन कंक्रीट इज अ वेरी कॉमन डिफेक्ट। बहुत कॉमन आपने देखा होगा, क्रैक्स डेवलप होते हैं कंक्रीट के अंदर। ऑल द कंक्रीट स्ट्रक्चर क्रैक्स इन सम form or the other form. Most building develop crack which are specifically and occurs soon after the construction. The formation of hairline cracks on the concrete surface is very common. The hair cracks, even if harmless, may have an adverse
साइकोलॉजिकल इफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ हेयर लाइन क्रैक इज नोन एज क्रेजी। जो क्या होता है दोस्तों, हेयर लाइन क्रैक मतलब बारीक बाल जितने आपने देखे होंगे बिल्कुल बारीक बारीक क्रैक्स होते हैं, लेकिन ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है। हमारे को लगता है यार हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो जाएगा, बट ये कॉमन होता है, इससे घबराना नहीं चाहिए। बट अगर आप इसको जो है कैसे कर सकते हैं, द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द हेयर लाइन क्रैक, किसकी वजह से हेयर लाइन क्रैक डेवलप हो सकते हैं, वो है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू मॉइस्चर, अनइक्वल सिंकरेज ऑफ कंक्रीट में हो सकता है दोस्तों, मोर सीमेंट कंक्रीट कंटेंट की वजह से होता है, इनसफिशिएंट क्योरिंग की वजह से होता है, एक्सेसिव ट्रॉलिंग की वजह से जो है दोस्तों आपके हेयर लाइन क्रैक्स जो है दोस्तों वो डेवलप हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, स्ट्रेन इन कंक्रीट सरफेस। स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन रिजल्ट आइदर ड्यू टू द स्ट्रेन इंड्यूसिंग मटेरियल्स in the concrete due to the spilling of the materials on the hardened concrete. Removing the strain is difficult. The following are some treatment to remove strain. कैसे कर सकते हो आप strain को remove? रस्ट से। रस्ट क्या है दोस्तों, the rust spot can be brushed with the solution of sodium citrate, one part of the water and one part of the one part of the citrate and 1/6 part of the जो है दोस्तों वाटर का आप इसमें मिला सकते हो। द सरफेस इज स्प्रिंकल विद क्रिस्टल सोडियम हाइड्रोसल्फाइड एंड कवर्ड विद द पेस्ट ऑफ व्हाइटिंग एंड वाटर से। ठीक है दोस्तों, रस्ट क्या है, रस्टिंग मतलब सरिये पे जंग लगना, उसको आप कैसे कर सकते हो दोस्तों, ब्रश लगा सकते हो या सॉल्यूशन के अंदर जो है आप अपने उसको छिड़क सकते हो, सॉल्यूशन को छिड़क सकते हो। सेकंड क्या है दोस्तों, ऑयल। ऑयल भी स्टेन का कारण है। टू रिमूव ऑयल स्टेन अ पेस्ट में बी 1 kg ऑफ ऑक्सैलिक एसिड और 30 kg ऑफ वाटर सफिशिएंट वीट प्रूफ फ्लोर इज अप्लाइड ऑन द पैचेस विद द ब्रश। आप इससे कर सकते हो। लिंक्स क्या है, इन द एरिया कैन बी ब्लीच्ड विद द कमर्शियल सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। इफ अ ब्राउन स्टेन रिमेन्स इट इज रिमूव्ड बाय द मेथड ऑफ रिकमेंडेड फॉर द आयरन सस्टेन। ठीक है दोस्तों, आयरन स्ट्रेन। स्मोक क्या होता है दोस्तों, द सरफेस इज स्क्रब्ड विद द किचन पाउडर एंड वाटर देन ब्लीच विद द सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। इससे आप कर सकते हो। पेंट अगर हटाना है तो पेंट क्या होता है दोस्तों, द पेंट इफ फ्रेश is absorbed by absorbent material, example cloth, and then affect area is scrubbed with the scoring powder and water। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या था, एसफॉल्ट। एसफॉल्ट क्या होता है दोस्तों, दीज आर द डिफिकल्ट टू रिमूव एंड रिक्वायर्ड ऑल्दो सोरिंग फर्स्ट। पेट्रोलियम एसफॉल्ट्स कैन बी रिमूव्ड बाय cooling with the ice and chipping and scrubbing. Emulsified asphalt may be removed by scrubbing with abrasive powder and water, and finally with a paste of diatomaceous earth and benzene। आप इससे जो है दोस्तों एसफॉल्ट को हटा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऑलमोस्ट अब जो है 1 से 2 क्लासेस के अंदर ये पूरा का पूरा जो है चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद जो है आप अपना पूरा सिलेबस जो है यहाँ पर आके रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।